मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना कि इंडिया आउट से वेलकम तक, तो अब जान लीजिए कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के मालदीव के दौरे पर हैं। वो मुइज़ू के यहाँ पे निमंत्रण पर मालदीव पहुंचे हुए हैं, जहां पर मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। दोस्तों, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो मालदीव्स पहुंच गए हैं और वहाँ पे मोइज़ू साहब जो हैं, वहाँ पे जो सदर मालदीव्स हैं, वो उनको खुद एयरपोर्ट पे लेने आए हैं। ये देखिए कैसी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये वो जिसे कहते हैं ना, राजनीति, पॉलिटिक्स, ये सारा कुछ जो है वो किस तरह चलता है। अब आप इमेजिन कर लें इस चीज़ से कि मोदी साहब अपने ऑफिशियल ट्रिप पे पहुंचे हैं वहाँ पे और मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू खुद लेने आए, पूरी की पूरी कैबिनेट साथ लेके आए। पीएम मोदी के 2 दिवसीय दौरे को लेकर मालदीव में काफी उत्साह भी इस वक्त देखने को मिल रहा है और वहां पर उनका बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। शुक्रवार को राष्ट्रपति मोइज़ू ने उनका स्वागत किया है। इस दौरान मोइज़ू की पूरी कैबिनेट वहीं पर मौजूद थी, जिसमें विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री जैसे बड़े मंत्री शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर वहां के विपक्षी नेताओं में भी गजब का उत्साह देखने को मिला। इंडिया की जो गवर्नमेंट है, मोदी हैज़ टेकन इट टू अनदर लेवल। इंडिया की पूरी कंट्री को, पूरी स्टेट को वो कहीं और ही ले गया है। इंडिया ने प्रेशर डाला है, कैबिनेट लेके आए हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम आपको वेलकम करते हैं 60वीं इंडिपेंडेंस डे पे। सो बेसिकली मोइज़ू ने बड़ा काम किया है। उसने क्या काम किया है कि उसने भाई इनको पहले इनसे की लड़ाई और बताया कि भाई साहब मैं तो आपको जो है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं करता, ठीक है, मेरे आपके ताल्लुकात ऐसे नहीं हैं। और बाद में कह दिया कि जनाब अच्छा तुम कहते हो तो ठीक है, मिल लेते हैं। बाद में मुलाकातें कर दी, जफियाँ डाल दी। ये देखें आप, बाद में मुलाकातें और जफियाँ चल गई। और पहले क्या था, पहले उन्होंने कहा जनाब सॉरी, आप जनाब मैं चाइना जा रहा हूँ। तो मोइज़ू ने बेसिकली ट्रिक खेला और वो ट्रिक कामयाब हो गया। और इंडिया जो है वो इंडिया डिड रियलाइज दिस थिंग। उन्होंने कहा यार ये तो कुछ करने की ज़रूरत है, ठीक है। और करने की क्या ज़रूरत है यार, पैसा फेंको मालदीव्स के अंदर। इंडिया ने अच्छे भले पैसे फेंके और मालदीव्स का जो एजेंडा है वो भी ठीक हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो गई है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी है, ट्रेड में भी कहते हैं बेहतरी हो गई, मैरीटाइम सिक्योरिटी अब ठीक हो गई। पहले कहते थे इंडियन फौजियों को यहाँ से निकालो, अब मैरीटाइम सिक्योरिटी पे मालदीव्स काम कर रहा है। और हम लोग यही बात कर रहे थे दैट इंडिया की जो गवर्नमेंट है, मोदी हैज़ टेकन इट टू अनदर लेवल। इंडिया की पूरी कंट्री को, पूरी स्टेट को वो कहीं और ही ले गया है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का एक इकलौता प्रॉब्लम पता है क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मोदी इज कंप्लीटिंग हिज 3rd टेन्योर, ठीक है, मतलब 15 साल एक बंदा आपका लीडर रहा है, उसकी स्ट्रेटजीज को टाइम मिला है, उसकी स्ट्रेटजीज की इम्प्लीमेंटेशन को टाइम मिला है। जब वो इम्प्लीमेंट हुई है, उसके रिजल्ट्स आए हैं, उसके रिजल्ट्स ने इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। यार आप देखो तो सही, India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. India, 5th largest economy. India has become the 3rd greatest automobile industry. India मतलब आप किस फील्ड में जा रहे हैं? इसरो, उनकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग, इट इज एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद नासा, ठीक है। आप और कौन सी फील्ड है, आप कोई भी फील्ड का नाम लोगे ना, आपको इंडिया उसमें टॉप नजर आएगा। आप एजुकेशन, उनका लिटरेसी रेट अमेजिंग, इट्स एस्टॉनिशिंग। मतलब आप सोचो तो सही कि किस तरह से इंडिया हैज इवॉल्व फ्रॉम अ कंट्री विच इज डेवलपिंग इनटू अ कंट्री विच इज among the leading economies of the world। 5वीं इकोनॉमी बन चुका है। इट इज $3.89 ट्रिलियन, ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू बी $4 ट्रिलियन। और इससे क्या होगा, $4.04 ट्रिलियन, विच इज जापान इकोनॉमी। कैन यू इवन इमेजिन? आप कभी सोच भी सकते हैं कि हम 4थी बड़ी इकोनॉमी कब बनेंगे? ठीक है जी। अब पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी जो है वो बेहतर हो गया। और वो जो हम शुरू में सुना करते थे द टर्बुलेंट इंडिया मालदीव्स रिलेशंस, वो एक जो था, एक चीज़ चली और जनाब टूरिज्म पे लड़ाई हो रही है, इस चीज़ पे लड़ाई हो रही है, उस चीज़ पे लड़ाई हो रही है। तो वो बेसिकली दैट वाज समथिंग जिसे आप ये कह सकें कि वो बेसिकली मौजू ने एक पत्ता खेला और उस पत्ते में ये था कि भाई एंड देन आफ्टर दैट पत्ता एक टर्म हम बोलते हैं जिंजरली डिप्लोमेसी, ठीक है जी। और वो फिर वो शुरू हो गई। सो ये जो जैसे कहते हैं ना, ये जो चीज़ उन्होंने की है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे, अगर इसको मैं सही मानों में देखा। सो
ये चीज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है जी। जो पॉलिटिशियंस हैं, मालदीव्स का ये जो पॉलिटिशियन है ये बड़ा स्मार्ट निकला है। इसने कहा जी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, पहले बाहर निकालो इंडियंस को और बाद में इंडियंस को कहा अंदर आ जाओ। अब वो चाइनीज़ भी परेशान है, अब वो चाइनीज़ के साथ बेसिकली हाथ कर दिया मालदीव्स ने, कि मालदीव्स जो है वो तो था चाइना के पास चला गया और कहा कि भाई साहब हमें जो है वो अपने गले लगा लो, बिकॉज नरेंद्र मोदी इज एक्सप्लॉइटिंग मालदीव्स इंडिया रिलेशंस। सो वो जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी, जो मोहम्मद नशीद वगैरह जो थे, वो जो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी लेते थे, इंडिया फर्स्ट, नशीद ने इसने आके मौजू ने कहा नहीं, दे विल नॉट बी एन इंडिया फर्स्ट। तो वो इंडिया आउट नारे लगे। देखें इंडिया की ये रेलिवेंस है मालदीव्स के अंदर कि इंडिया आउट के नारे लगने शुरू हो गए वहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ को उन्होंने समझा, उन्होंने कहा नहीं यार ये जो है ना इसको थोड़ा सा हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा, वी विल हैव टू मेक इट श्योर, ठीक है, कि चीज़ें जो है ना वो किस तरह करनी है, कैसे करनी है, या क्या बनाना है इसका। तो मुझे ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि जितना पैसा देना है तुम मालदीव्स में दो और मालदीव्स की लॉयल्टी ले लो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। प्रधानमंत्री मोदी आज मालदीव के राजधानी गाले पहुंचे, जहां राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू अपने पूरे कैबिनेट के साथ एयरपोर्ट पर मौजूद रहे और मोदी जी का स्वागत किया। वेलेना एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे से मोदी जी का स्वागत किया। इसके बाद गणतंत्र चौक पर गार्ड ऑफ ऑनर और पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत किया गया। और वो उन्होंने बहुत हद तक लॉयल्टी वगैरह ले ली, उन्होंने सारा कुछ चीज़ें उनके हाथ में आ गई। अब मालदीव्स ने उनको कह दिया कि जनाब ठीक है, आप आए हमारे पास, हम आपको चीफ गेस्ट भी बनाते हैं। और अब वो क्या मालदीव्स इंडिया का एजेंडा पाकिस्तान पे फॉलो करेगा, ये भी एक सवाल है। क्योंकि इंडिया की जो कमिटमेंट्स हैं, या इंडिया की जो होती है ना, जब इंडिया पूरा पैकेज देता है किसी मुल्क को, उसमें ये तो होता है कि ठीक है तुम चाइना से भी पीछे हटो, तुम डेवलपमेंट भी तुम्हारी करते हैं, तुम पाकिस्तान को भी गालियां दो, तुम सारा कुछ करो, एक चीज़ नहीं वो कहते। जिस तरह पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस वक्त श्रीलंका जाएंगे चाइना के विजिट के बाद, वो क्यों जाएंगे श्रीलंका? द रीजन बिहाइंड इज वेरी क्लियर, बिकॉज उनको पता है कि एक नई गवर्नमेंट है वहां पे और उस नई गवर्नमेंट के साथ मामलात को बेहतर करना चाहिए। और जिस तरह इंडिया ने श्रीलंका के साथ मामलात को बेहतर किए हैं, हमें भी इस पे वो करना चाहिए। सो ये चीज़ जो है वो एक मुझे नज़र आती है, दैट्स व्हाट आई सी, दैट्स व्हाट आई फाइंड, कि ये चीज़ जो है वो मुमकिन है। और ये चीज़ जो है वो दैट इज़ इसकी एक रियलिटी या क्लैरिटी बनती है। बहरहाल इस चीज़ में अगर आप ये देखें कि जो मौजू साहब हैं उनकी जो फाइट है अगेंस्ट ड्रग ट्रेड और उन बाकी चीज़ों के अंदर, उसमें इंडिया कहता है